सतगुणी माही मंगत सतगुरु भेंट से फिर गर्भ नहीं आई। बार बार करूं वंदना सतगुरु चरणी माही मंगत सतगुरु भेंट से फिर गर्भ नहीं आई। नारायण रूप संगत को दोनों हाथ जोड़ते हुए ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। आज का विषय है नाम की महिमा, जो अपनी वाणी और वचनों के आधार पर और सत्उपदेश के आधार पर बात कहने का प्रयास कर रही हूँ। श्रवण कीजिए। नाम की महिमा ये जानने से पहले हम ये देखेंगे कि नाम का स्वरूप क्या है। महाराज जी फरमाते हैं, श्री समता विलास में, उस पार ब्रह्म परमेश्वर के अनेक नाम सिद्धों ने कल्पित किए हैं, मगर साधना में एक नाम का सिमरन ही कल्याणकारी है। एक नाम का निर्णय ये है कि प्रथम में जो जो महाकाव्य मन में निश्चल किया जावे, उसी में मन को लीन कर लेना, यही निर्मल साधन है। नाम के सिमरन से अनाम पद को प्राप्त हो जाता है, यानी अखंड शब्द में वो लीन हो जाता है। मन ऐसा चंचल धार वाला है, जिस वक्त एक धारणा को छोड़ता है उस वक्त फिर मुश्किल से दूसरी धारणा में दृढ़ हो जाता है। यानी एक नाम को परिपक्व करते करते दूसरे नाम को अंतर सिमरन शुरू कर देवे तो फिर वो निश्चलता नहीं हो पाती, चंचल होकर कर्म अभिमानी हो जाता है। इस वास्ते एक ही नाम में मन को जज़ब कर लेना चाहिए, वह ही निश्चल परम सिद्धि को देने वाला है। सत्य उपदेश में आगे महाराज जी नाम की महिमा के बारे में बता रहे हैं। मन अति चंचल है, मन अति चंचल है, स्मृति इसका स्वरूप है। मन का स्वरूप स्मृति है, वह कुछ ना कुछ यत्न हर वक्त करता रहता है। संकल्प विकल्प ये मन की स्मृति करके ही उदय हो रहे हैं। जो जो वस्तु मन के सिमरन में आती है, फिर उसके गुण दोष ग्रहण करके चलाए मन रहता है। बड़े बड़े यत्न करके वह पाठ याद करता रहता है, इंद्रियों करके नाना प्रकार की रचना देख रहा है। जब एक पाठ कर चुकता है तो दूसरा पाठ शुरू कर देता है। चिंतन करते रहना इसका एक स्वभाव है। जब तक इसकी स्मृति या वाणी खत्म नहीं होती, तब तक वह शांत नहीं हो सकता। ये संसार के मिथ्या नाम रूप का सिमरन कर रहा है, एक पलक भी फारक नहीं। जब तक उस तरफ से पलटे नहीं तो उसको शांति नहीं मिलती। इसलिए महापुरुषों ने कल्याण का मार्ग यही बतलाया है कि तू कल्पना को छोड़कर सतनाम को चेत। जिस तरह माया का पाठ करता था, उसी तरह प्रभु के नाम का चिंतन कर। जब ये मन नाम रूप का चिंतन करता था, तब ये बहुत फैलता था। ज्यों ज्यों वह संसार की याद में रहता था, कई संसार के नक्शे बनाता था। लेकिन जब नाम को सिमरन कर लिया, सब भय भ्रम सब मिट गए। ज्यों ज्यों परमेश्वर के नाम की याद दृढ़ होती गई, मन की कल्पना कम हो गई, मन एकाग्र हो गया। जब शरीर के अंदर नाम के अटल सिमरन से आत्म शक्ति अनुभव हुई, तब तो मन जो था वो वाणी रहित हो गया, जिसको महाराज ने बोला मन अनामी हो गया, उज्जवल होकर उसमें लीन हो गया। देखो, मन की जो नाम की जो है बड़ी ही महिमा अपार है। क्यों ऐसे पता लगता है कि नाम जो है वो ही एक अच्छा एक मित्र है, जो सुख और दुख में मनुष्य का साथ देता है, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता है, जन्म मरण से मुक्ति प्रदान करवा देता है।
वो कैसे? महाराज जी शब्द में लिखते हैं ना, मंगत सतगुरु भेंट से फेर गर्भ नहीं आए। सतगुरु भेंट से कैसे? जो सतगुरु के द्वारा मिली हुई जो दीक्षा है, जो उनका नाम है, जब उस शब्द रूप में इंसान उससे भेंट हो जाती है, उससे भी जन्म मरण से मुक्ति हो सकती है। देखो महाराज जी ने दृढ़ निश्चय से कहा है, मंगत सतगुरु भेंट से फेर गर्भ नहीं आई। इसलिए ये सतगुरु के साथ जब भेंट हो जाए तो जीवन मरण से इंसान आजाद हो जाता है। सतगुरु के भेंट से जो जन्म मरण से चक्कर से तो मुक्ति हो जाती है, लेकिन जो ये परमार्थी हैं, जो इस रास्ते पर चलने वाले हैं, ये जो नाम है वो एक चिंगारी का, सुलगती चिंगारी का काम। जिस तरह एक चिंगारी लगती है ना, एकदम आगे आगे नाम का सिमरन जपते 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 वो सुलगती जो चिंगारी है वो अंदर लगती है, तो कहीं ना कहीं टिकाई होनी शुरू हो ही जाती है, थोड़ी 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 कर। इसलिए नाम की जो महिमा है ये अपरम अपार है। बहुत प्यारा शब्द महाराज जी ने सतगुरु उपदेश में ही नाम की महिमा में बता रहे हैं। नाम प्रभु का सिमर के सुरती भई अडोल, काल कल्पना सब मिटी, घर पायो आनंद कलोल। जब नाम का सिमरन हो गया, सुरती शब्द के साथ जुड़ गई, अडोल हो गई, स्थिर हो गई, बाहर की सारी कल्पनाओं से छुटकारा हो गया। क्या कल्पना? दुख सुख, लाभ हानि, संकल्प विकल्प, शोक मोह, सबसे छुटकारा हो गया। और अंदर आनंद के जो हिलोरे थे वो डोलने लगे, आनंद कलोल करने लगा, जिसको हम कह सकते हैं निर्भय शांति, और जीव जो है वो आनंद स्वरूप हो गया। गुप्त दीपक पर गासया, सुनी शब्द की तान, मन में मन पर सन भया, घर बेटे पुरख सुजान। हर एक जीव के अंदर वो गुप्त दीपक है, लेकिन वो छुपा हुआ है। लेकिन जो नाम का सिमरन कर लेता है, उस दीपक के प्रकाश का वो दीदार कर लेता है, और एक शब्द की तान सुनता है। महाराज जी फरमाते हैं वाणी में, कौन सी शब्द की तान? जिसको हम आत्मा की ध्वनि कहते हैं, उसकी तान वो सुन लेता है। ऐसा करने से मन भी बहुत प्रसन्न हो जाता है। प्रसन्न तो होना ही है, घर में अपने अंदर निज स्वरूप में अंतर होकर उसमें प्रवेश कर करके अपने परम पिता परमेश्वर के दर्शन जो कर लिए। लेकिन ये कौन सा दीपक का प्रकाश जो महाराज जी ने अपनी माँ को भी दिखाया था, अपनी माता को दिखाया था कमरे के अंदर, बेटा है मंगत, ये क्या प्रकाश हो रहा है? तो महाराज जी कहते हैं, माँ सो जा, इस प्रकाश का दीदार करवा दिया। और वही शब्द की तान जिसको नाद कहते हैं, भगवान कृष्ण जब बांसुरी के थ्रू जब बांसुरी बजाते थे, तो सारे जो चराचर जीव होते थे, सारे पशु पक्षी औरतें, घर में जो भी जो काम कर रहा था, उस नाद में इतने मुग्ध हो जाते थे कि उनको अपनी होश नहीं हो जाती, होश में खो जाते, और सब कुछ सिर्फ सुनने के लिए सब मस्त हो जाते। ऐसी होती है शब्द की तान। छिन छिन विरती रसना पीवे, त्याग भरम संताप, साचे नाम की प्रीत में, नित सुरता लीनी थाप। जो नाम का सिमरन करता है, उसकी जो वृत्ति है, हर क्षण वो उस रसना का और उस अमृत का जो है ना, वो चयन करती रहती है। वो कौन सा चयन? जो 10वें द्वार का है, 9 द्वारों से परे जो 10वां द्वार है, उस पे जो अमृत टपकता है, वो उसी का चयन करती है। उसके अपने सारे भ्रम, सारे संताप, सारे जो दुख हैं वो दूर हो जाते हैं। सिर्फ एक प्रीति उसकी अपने नाम के साथ होती है, क्योंकि उसकी सुरती है ऐसे शब्द के साथ जुड़ती है कि उस सुरती को उसने थाप लिया होता है, कि वो जिसको वो अलग करना बिल्कुल असंभव है। जाप जपत मन निर्मल भयो, उन्तर खुल्यो पाट, मंगत नजरी आया, प्रभु पार पुरख निर्वाट।
इसी तरह नाम का सिमरन करते करते जपते जपते उसकी प्रीति इतनी बढ़ जाती है, मन बिल्कुल निर्मल हो जाता है, मल से रहित हो जाता है, अंदर के सारे कपाट खुल जाते हैं, अंदर उस परम पिता परमेश्वर का जो स्वरूप है वो नजर आने लगता है। वो परम पिता परमेश्वर जो परले पार है वो सबको नजर आना शुरू हो जाता है। साची सिमरनी नाम की जिस हृदय लय लटकाए, भय भरम संसात जे घर जीवन रूप लखाए। ऐसी जो सिमरनी होती है नाम की, जब उसको हृदय में जीव धारण कर लेता है तो उसके मन के सारे संशय दूर हो जाते हैं। घर में अपने परम पिता परमेश्वर का जो स्वरूप है उसके दर्शन कर लेते हैं। कहते हैं सिमरन भी महापुरुष कहते हैं वो तीन तरह का होता है। एक सिमरन जो मनुष्य करता है जो मन से होता है, लेकिन जो हृदय से सिमरन करता है वो तो देवता होता है। जो अंतर्मुख होकर श्रुति और शब्द के साथ जुड़ जाता है वो तो ईश्वर स्वरूप ही हो जाता है। तो महाराज जी कहते हैं जो उसके साथ लीन हो जाता है, ऐसी हमारी नाम की महिमा है, वो उसी में लीनता उसकी आ जाती है। आशा त्याग निराश हो जीवे, अगम निगम गत जाने, सर्वव्यापक सर्व निराला, ऐसा तत्व पहचाने। सारी आशाएं उसकी खत्म हो जाती है, संसार से उपरस हो जाता है, निराश हो जाता है। जो असली वेद शास्त्रों का जो असली गत है वो उसको पहचान जाता है। क्या है कि ईश्वर जो है वो सर्वव्यापक है, वो सबसे निराला है, हर जगह होते हुए भी वो फिर भी सबको देख रहा है। ऐसा तत्व, ऐसा जो आत्मिक तत्व की जो पहचान कर लेता है वो ही उस नाम स्वरूप के असली जो लाभ है वो उठा लेता है। नित्य ही निर्मल प्रेम कमावे, सब जग की बाछे धूड़ी, आप गवा के आप पछाने, करे कठन मजदूरी। नित्य ही एक सिर्फ नाम की कमाई करता है, क्योंकि मन बिल्कुल निर्मल हो जाता है। हर जग को कण कण में वो अपने प्रभु के दर्शन करता है। तो ऐसे दर्शन सब जो जग की जो धूड़ी है उसमें भी वो ईश्वर का स्वरूप देखता है, क्योंकि उसने अपने आप को गवा दिया जा होता है, पूरी तरह से अपने आप को गवा दे। कहते हैं मर के जो है वो जीवन हासिल, वो नया जीवन उसको मिलता है, लेकिन ये मजदूरी बहुत ही कठिन है। कहते हैं एक गुरुद्वारे में एक गुरु का शिष्य जाता, रोज जाता, बहुत गरीब था। जाते जाते वो बेचारा थक गया, तो किसी ने उसको कहा कि मेरा तो रोटी का गुजारा नहीं होता, मैं क्या करूं प्रभु। तो किसी ने कहा कि तुम्हारे गुरुद्वारे के साथ एक मौलवी है, उधर जाओ, वहां पर एक पुड़िया देता है, वो चमत्कार ऐसा है कि जो भी जाता है उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। तो ऐसे ही वो शिष्य उधर गया, एक दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, मौलवी ने कोई उससे बात नहीं की। उसने फिर बाद में पूछा आप मेरे से बात क्यों नहीं करते हो, मेरे को वो पुड़िया क्यों नहीं देते हो। उस मौलवी ने कहा सुनो, मैं रात को 3 बजे जिस गुरुद्वारे में तुम जाते हो मैं वहां जाता हूँ, सारी जो संगत है उनके चरणों की धूड़ी को मैं इकट्ठा कर लेती हूँ, उस चरणों की धूड़ी को मैं उसकी पुड़िया बना लेता हूँ, वही पुड़िया मैं संगत को देता हूँ, उनका श्रद्धा और जो विश्वास है वो उनकी मनोकामनाएं पूरी कर देता है। इसलिए जिस भी दरबार में जाएं, जब तक आपको श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा तब तक आपकी कोई कामना पूर्ण नहीं हो सकती। इसलिए आप जिस गुरुद्वारे में जाते हो वहां तो सब कुछ है। इसलिए ऐसी जगह पर जाने के लिए, आध्यात्मिक रास्ते पर जाने के लिए अपने आप को गंवाना पड़ता है, अपने विकारों को पूरी तरह से खत्म करना पड़ता है। ये बहुत ही कठिन काम है, लेकिन इस काम को कोई विरला ही कर सकता है। अंतर निर्मल प्रीत कवाए, सब दुविधा करे त्याग, मंगत बूझे भेद जो, सो साजन बड़े भाग। अंतर्मुख होकर ईश्वर के साथ प्रीति कर लेता है, उसको सब दुविधाओं से छुटकारा हो जाता है। महाराज जी कहते हैं ऐसा कोई भेद को पहचानने वाला कोई भाग्यशाली है जो इस भेद को पहचान कर इस नाम रूपी सिमरन को धारण करके वो ईश्वर को पा लेता है। तभी हे ईश्वर से हमारी सबसे सबकी तरफ से हे ईश्वर यही प्रार्थना है। महाराज जी शब्द में फरमा रहे हैं कि कैसे अरदास करनी है। नाम दीपक
परगासे प्रभु जी अंतर माही, मंगत दुर्मत सब मिटे, भय भरम सब जाही। नाम दीपक परगासे प्रभु जी अंतर माही, मंगत दुर्मत त्याग के, भय भरम सब जाही। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। गलती के लिए क्षमा चाहूं।